अलादीन मशरक़ वस्ता से ताल्लुक़ रखने वाला लोक कहानियों का किरदार है। 1001 रातें अरब रातों की कहानियों में से एक है। अगरचे इस कहानी को 18वीं सदी में फ्रांसीसी शख्स एंटवाइन गैलेंड ने इस मजमूए में दखल किया था। कहानी में अलादीन ने एक चिराग हासिल किया जिसे हाथ से रगड़ने से उसमें से एक जिन निकलता था जो उस चिराग के रगड़ने वाले की हाजत रवाई करता था। हम बचपन से अलादीन के चिराग की मुख्तलिफ कहानियाँ सुनते आए हैं। ये एक हकीकत है कि अलादीन का चिराग किसी ने देखा हो या ना देखा हो, मगर उसके हसूल की हर दिल में ख्वाहिश रहती है। आइए आज हम आपको उस जादुई चिराग की हकीकत बतलाते हैं। कुछ ज़राए कहते हैं अलादीन की कहानी का मकाम मशरक़ वस्ता है, मगर बाज़ ये कहते हैं कि ये अलादीन चीन का किरदार है। अलादीन कहानी है एक गरीब लड़के की जो अपने बंदर और एक चिराग में कैद जिन के हमरा रहता है। इस कहानी में एक सुल्तान का भी जिक्र है जो शहर के एक बड़े से महल में अपनी बेटी जास्मीन के साथ रहता है। चीन में बहुत अरसा पहले एक गरीब लड़का रहता था जिसका नाम अलादीन था। अलादीन अपनी माँ के साथ रहता था। एक दिन एक अमीर और मुमताज़ नज़र आने वाला शख्स उनके घर आया और अलादीन की वालदा से कहा, मैं अरबी से एक सौदागर हूँ और चाहता हूँ कि आपका बेटा मेरे साथ आए, मैं इसका खूबसूरत बदला दूंगा। अलादीन की वालदा फ़ौरन इस पर राज़ी हो गई। इसे बहुत कम ही मालूम था कि वो आदमी जो एक अमीर सौदागर होने का बहाना करता था दर हकीकत में जादूगर था। अगले दिन अलादीन ने अपना सामान मर्चेंट के पास छोड़ दिया। कई घंटों के सफ़र के बाद सौदागर रुक गया। अलादीन भी रुक गए। हैरत हुई कि इन्हें ऐसी वीरान जगह पर रुकना चाहिए। उसने आस पास देखा, मीलों तक नज़र में कुछ नहीं था। ताजर ने अपनी जेब से कुछ रंगीन पाउडर निकाला और ज़मीन में फेंक दिया। अगले ही लम्हे में पूरी जगह धुएं से भरी हुई थी। जैसे ही धुआं साफ हुआ, अलादीन ने ज़मीन में एक बहुत बड़ा इफ्तिताही देखा। ये एक गार था। मर्चेंट ने अलादीन की तरफ रुख किया और कहा, मैं चाहता हूँ कि आप इस गार के अंदर चले जाएं। इसमें बहुत ज़्यादा सोना होगा जो आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। जितना आप चाहें ले लें। आपको एक पुराना चिराग भी नजर आएगा। बराए करम उसे वापस ले आए मेरे पास। और हाँ, ये अंगूठी ले लो, ये आपकी मदद करेगी। अलादीन बहुत मशकूक था, लेकिन फैसला करने के मुताबिक फैसला किया गया। उसने ये सोचते हुए खुद को गार में उतारा कि मदद के बगैर बाहर चढ़ना मुश्किल होगा। अलादीन गार में दाखिल हुआ और उसी तरह मर्चेंट ने कहा था कि सोना, जेवरात, हीरे और दीगर कीमती सामान देखा था। उसने अपनी जेबें भर ली। जब ये हो गया तो उसने चिराग की तलाश की। वो कोने में पड़ा था, खाक और गंदगी से भरा हुआ था। इसने उसे उठाया और गार के इफ्तिताई की तरफ दौड़ा और उस व्यापारी को चिल्लाया, मेरे पास तुम्हारा चिराग है, क्या आप मुझे बाहर निकाल सकते हो? ताजिर ने कहा, मुझे चिराग दो। अलादीन को यकीन नहीं था कि अगर वो चिराग वापस दे तो उसे बाहर निकाला जाएगा। तो उसने कहा, पहले बराए करम मुझे बाहर निकाले। जोर से पुकारने के साथ उसने वही रंगीन पाउडर निकाला और उसे गार के इफ्तिताई पर फेंक दिया। उसने एक बड़े पत्थर से मोहर लगाई। अलादीन अफसरदा था। उसने सोचा ये कोई अमीर सौदागर नहीं था, वो यकीनन जादूगर था। मुझे हैरत है कि उनके लिए ये चिराग इतना अहम क्यों था। जब वो सोच रहा था तो उसने चिराग रगड़ा। अचानक एक अजीब सी गलती ने कमरे को भर दिया और दूबत से एक अजनबी नजर आने वाला आदमी उभरा। उसने कहा, मेरे आका, मैं चिराग का जिन हूँ, आपने मुझे बचाया है, आपकी क्या ख्वाहिश होगी? अलादीन डर गया, लेकिन उसने लरजती हुई आवाज में कहा, मुझे घर वापस ले जाओ। और अगले ही लम्हे अलादीन अपनी माँ को गले लगा रहा था। उसने उसे जादूगर और चिराग से बचाया। अलादीन ने एक बार फिर जिन्नी को तलब किया। इस बार जब जिन्नी नमूदार हुआ तो वो खौफजदा नहीं हुआ। इसने कहा, जिनी, मैं एक महल चाहता हूँ, पुरानी झोंपड़ी नहीं। एक बार फिर अलादीन की वालदा और अलादीन हैरान हो गए। उनके सामने एक शानदार महल था।
वक्त गुजरता रहा। अलादीन ने सुल्तान की बेटी से शादी की और बहुत खुश हुआ। ऐसा ही हुआ कि शैतान जादूगर को अलादीन की खुशकिस्मती का पता चल गया। वो नए के लिए पुराने लैंप का तबादला करने का बहाना करते हुए अलादीन के महल के पास आया। शहजादे अलादीन की अहलिया अलादीन के चिराग की कदर नहीं जानते थे और जादूगर को इंतजार करने के लिए कहा। जैसे ही जादूगर ने चिराग देखा तो उसने उसे शहजादी के हाथ से पकड़ लिया और उसे रगड़ा। जिनी नमूदार हुआ, आप मेरे आका हैं और आपकी ख्वाहिश मेरा हुक्म है। उसने जादूगर से कहा। जादूगर ने हुक्म दिया, अलादीन के महल को यहाँ से अजीम सहरा के दूर तक ले जा। जब अलादीन उनके घर आया तो ना महल था और ना ही कोई शहजादी। उसने अंदाजा किया कि ये जरूर जादूगर होगा जो इससे बदला लेने आया था। सब खत्म नहीं हुआ। अलादीन की अंगूठी जो जादूगर ने उसे दी थी, अलादीन ने वो अंगूठी निकाली, उसे रगड़ा। एक और जिन नमूदार हुआ। अलादीन ने कहा, मुझे अपनी शहजादी के पास ले जाओ। जल्द ही अलादीन अपनी शहजादी के साथ हिब्रिस्तान में था। उसने अपने चिराग को जादूगर के साथ वाली मेज पर पड़ा पाया। जादूगर के रद्द अमल जाहिर करने से पहले अलादीन ने चिराग के लिए छलांग लगा दी और उसे पकड़ लिया। जैसे ही उसने चिराग पकड़ लिया, अलादीन ने उसे रगड़ा। जिनी एक बार फिर हाजिर हुआ और कहा, मेरे आका, आपकी खिदमत करना अच्छा है। आप क्या चाहते हो? अलादीन ने कहा, मैं चाहता हूँ कि आप इस जादूगर को किसी और दुनिया में भेजें ताकि वो कभी किसी को तकलीफ न दे। अलादीन की ख्वाहिश पूरी कर दी गई। शैतान जादूगर हमेशा के लिए गायब हो गया। जिन अलादीन शहजादों और महल को वापस छीन ले गया। वो सारी जिंदगी अलादीन के साथ रहा। कुछ लोगों का कहना है कि अलादीन ने जिन को आज़ाद कर दिया था। भारत में 2 मुलजमान ने एक डॉक्टर को शीशे में उतार कर उसे 7 मिलियन रुपए के इवज अलादीन का एक जाली चिराग बेच दिया। खरीदार ये मामला जब पुलिस के पास ले गया, जब उस चिराग को रगड़ने पर कोई जिन बरामद ना हुआ। उत्तर प्रदेश पुलिस के मुताबिक ये दोनों मुलजमान इस वाक़े से पहले भी भारत की इसी रियासत में चंद दीगर खानदानों को भी बेवकूफ़ बनाकर बहुत बड़ी बड़ी रकूम बटोर चुके थे। मुलजिमान ने हर बार किसी न किसी पुराने से धाती लैंप को अलादीन का वो तिलिस्माती चिराग बनाकर बेचा जो माजी के मन गढ़त लेकिन अवामी सतह पर पसंद किए जाने वाले किस्से कहानियों के मुताबिक अपने अंदर से निकलने वाले जिन की मदद से अपने मालिक की सेहत और दौलत जैसे शोबों समेत हर किस्म की ख्वाहिशें पूरी कर सकता था। क्योंकि ये कहानी बहुत पुरानी है, इसलिए ये कहना मुश्किल है कि अलादीन का वो चिराग हकीकत में मौजूद है या नहीं। वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल के आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि नई आने वाली हर वीडियो आपको मिलती रहा करे।